सभी भक्तों को जय बाबा की। आज एक बार फिर हम आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुए हैं पंचद्वार बराड़ा धाम से, बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के दरबार से। आज हम आपको बताएंगे कि मंगलवार का व्रत क्यों रखना चाहिए और किस विधि से रखना चाहिए, किस प्रकार हमें मंगलवार का व्रत रखना चाहिए। मंगलवार का व्रत मेरे हिसाब से तो बहुत ही अनिवार्य होता है। हर किसी व्यक्ति को मंगलवार का व्रत अपने जीवन में एक बार अवश्य रखना चाहिए। ये अवसर नहीं खोना चाहिए। अनिवार्य क्यों है इसके बारे में शायद ही किसी किसी भक्त को पता हो। सबसे रहस्य की बात यही है कि अनिवार्य क्यों है। सर्वश्रेष्ठ मंगलवार का व्रत क्यों हो गया। अवतार बहुत से हुए, कृष्ण अवतार हुए, विष्णु जी का अवतार राम अवतार हुआ, और भी बहुत सारे देवी देवताओं के अवतार हुए हैं, लेकिन अजर और अमर सिर्फ हनुमान जी हैं। वो इस पृथ्वी पर आज भी मौजूद हैं, इसलिए पृथ्वी लोक के राजा हुए, अजरमर हैं, सर्वशक्तिमान हैं। इसलिए सबसे अनिवार्य है मंगलवार का व्रत रखना। मैं ये नहीं कहता कि आप सारी उम्र मंगलवार का व्रत रहें। आप जितना कर सकते हैं उतना तो करो। एक मंगलवार या 2-4 मंगलवार, 5 मंगलवार, जितनी आपकी इच्छा है, लेकिन अपने जीवन में एक बार ये अवसर आप अवश्य लो। मंगलवार का व्रत रहने का, अपने राजा के प्रति समर्पण करना, उनकी भक्ति करना, उनको खुश करने के बराबर होता है। कलयुग के राजा हैं हनुमान जी, जो सर्वशक्तिमान हैं, अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं। उनकी अगर आप भक्ति करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, तो आपके जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी। इसलिए मंगलवार का व्रत अनिवार्य है। आपके जीवन में ये अवसर आ रहा है तो इसको आप ना खोएं। आपसे जितना होता है उतना अवश्य करें। और मंगलवार का व्रत हम किस प्रकार करें, आज ये भी आपको मैं बताऊंगा। मंगलवार का व्रत आप सिर्फ फलाहार रहे। आपने पूरे दिन किसी अन्न या किसी और चीज का सेवन नहीं करना है। सिर्फ फल का सेवन करें, जिसका कोई टाइम टेबल नहीं होता। आपको जब आवश्यकता महसूस हो, सुबह नहाने धोने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद, आप कभी भी किसी भी टाइम फल का सेवन कर सकते हैं। और मंगलवार के दिन हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी आपको शायद पता ना हो। कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, लेकिन पारिवारिक जीवन में रहकर इतनी कठिनाइयों से कोई भी गुजर नहीं सकता। सिर्फ आपने 2 बातों का ध्यान रखना है। ना ही तामसी भोजन करना है किसी भी प्रकार का। गलती से भी तामसी जगहों पर ना जाएं जहां पर मांस की दुकानें हों। ऐसी जगह जाने से आप बचें। कभी भी आप किसी का बुरा ना सोचें। सिर्फ ये मंगलवार का ही दिन नहीं रखना चाहिए। ये तो सोच आप हमेशा के लिए ही बदल दो कि कभी किसी का बुरा ना सोचें। और मंगलवार के दिन हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके बाद राम स्तुति का पाठ करें। यही प्रक्रिया आपको शाम को भी करनी चाहिए। आप चाहे चारपाई पर सोएं, चाहे बेड पर सोएं, बस इतना आपको ध्यान रखना चाहिए कि बिस्तर स्वच्छ हो, अशुद्ध ना हो। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप मंगलवार का व्रत संपूर्ण करें। अगर आप पे सारा दिन ऐसे भूखे पेट नहीं रहा जाता है, तो आप अपना एक नियम बना लें। रात्रि का पूजन पाठ करने के बाद एक अन्न का निर्धारण कर लें। चाहे आप रोटी लें, चाहे आप चावल लें, कोई सा भी एक अन्न का निर्धारण करें। सब्जी या दाल उसके साथ कभी भी आप फेरबदल कर सकते हो, लेकिन अन्न सिर्फ एक होना चाहिए। ये उन भक्तों के लिए है जो व्रत पूरा दिन भूखे पेट नहीं रह सकते, इसलिए उनको ये कार्य करना चाहिए।
अगर आप रह सकते हैं तो सिर्फ फलाहार करें और अगले दिन आप व्रत खोल लें। व्रत किस प्रकार आपको खोलना है, कोई सा भी मिष्ठान जिससे आपको व्रत खोलना है, सबसे पहले हनुमान जी को भोग लगाएं। उसी मिष्ठान से आप अगले दिन अपना व्रत खोलें। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मंगलवार का व्रत अगर हम संकल्प लेकर करते हैं तो उसके क्या नियम होते हैं। ये बिल्कुल साधारण तरीका आपको बताया हूँ, ये सभी भक्तों के लिए बताया हूँ। अगर किसी की इच्छा है ज़्यादा व्रत रहने की, वो रह सकता है। अगर कोई व्रत कभी रहा ही नहीं किसी भी प्रकार का, तो उसके लिए विशेष मेरी सलाह है उन भक्तों के लिए कि अपने जीवन में एक बार मंगलवार का व्रत कम से कम अवश्य रहे। अगर एक बार आपने हनुमान जी की भक्ति कर ली, आपके जीवन की राह थोड़ा आसान हो जाएगी। सभी भक्तों को जय बाबा की।